क्या पढ़ा है? योग वशिष्ठ और योग उपनिषद पढ़े। योग वशिष्ठ और योग उपनिषद? नहीं, मुख्य उपनिषद। अभी सिलेबस में भी कंफ्यूज हो रहे हीरामणि जी। उपनिषद जो प्रिंसिपल उपनिषद और उपनिषद मैम और भगवद गीता योग वशिष्ठ, ये तीन है इसमें यूनिट में। ओके, हमने उपनिषद पढ़ लिया है, योग वशिष्ठ भी पढ़ लिया है। अब बचा क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। वो भी आपके 8 से 10 क्लास में खत्म हो जाएंगे। मतलब अगले वीक तक हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें। ठीक है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एनी डाउट? अरे कोई डाउट है भाई? नो मैम। काहे चुप हो आप लोग? चलिए ठीक है, गायत्री महामंत्र से क्लास स्टार्ट करेंगे हम। आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी। एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, चेहरे से लगाएंगे और धीरे से दोनों आंखें खोल देंगे। हम बढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता की तरफ। कोई बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है, कितने चैप्टर है, कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है? एनीथिंग? 18 चैप्टर है मैम, 700 श्लोक का। भारत के भीष्म पर्व, छठे पर्व में इसका उल्लेख है। ओके, और कुछ? और कुछ पता है? इसको वेदव्यास ने लिखा है। कृष्ण जी ने मैम अर्जुन को उपदेश दिया था। और मैम इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक है। और पहला बोल दिया लोगों ने। और कुछ? इसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं, योग शास्त्र। मैम महाभारत के दौरान ये दिया गया था कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को। अच्छा, गीता का उपदेश सुना है किसी ने? हाँ, वो गीता का उपदेश जो दिया गया है, और इसमें मेन रूप से कर्म योग की बात की गई है, और इसके अलावा ज्ञान योग की भी बात की गई है। एक मिनट बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसकी बात की गई है। आहार भी 3 प्रकार के, फिर देवासुर संपद योग विभाग जो कि 17वां चैप्टर है, यानी कि दैवीय मनुष्य कैसे होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य कैसे होते हैं, इन सब की बात की गई है। और जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो मोक्ष संन्यास योग, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं इसमें। ओके, हाँ गुड। अभी माधुरी आप बताइए क्या बोलना चाह रही थी? बोलिए माधुरी। बोलिए माधुरी, क्या बोलना चाह रही थी? ये ही गड़बड़ है ना फिर आपको। चलो इस पर चलिए हम बढ़ते हैं आगे इंट्रोडक्शन की तरफ। आपने अपने तरफ से जो भी थोड़ा बहुत बताया बिल्कुल सही बताया है। गीता के दौरान इसको बताया गया था, महाभारत के दौरान। ठीक है, भीष्म पर्व में गीता का वर्णन मिलता है, जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का वर्णन किया गया। आपने सिलेबस देखा है कभी? गीता का सिलेबस देखा है यूनिट 2 में? जी मैम। क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर? भगवद गीता का मैम मतलब नॉर्मल परिचय पढ़ना है इसका, और योग की परिभाषाएं पढ़नी है। और इसमें भगवद गीता के जो आवश्यक तत्व है, आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञा, सांख्य योग के बारे में पढ़ना है, एंड कर्म योग और
अध्याय 3 में संन्यास योग, कर्म योग एंड सकाम निष्काम एंड संन्यास ध्यान योग एंड अध्याय 6 जी। ओके, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी प्रियंका ने। गीता का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन जो स्थित प्रज्ञा सांख्य योग का अर्थ अध्याय 2 में जो बताए गए हैं ये टॉपिक। अध्याय 3 में कर्म योग की चर्चा करी गई है, उसके बारे में बोला गया है। संन्यास योग और कर्म का स्वरूप मतलब सकाम और निष्काम कर्म की चर्चा, संन्यास और ध्यान योग अध्याय 6 में ध्यान योग के बारे में पढ़ना है। भक्त के प्रकार अध्याय 7 में पढ़ने हैं। भक्ति का स्वरूप जो कि अध्याय 12 में दिया गया है उसको पढ़ेंगे हम। भक्ति योग के साधन, साध्य, त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध श्रद्धा, योग साधक का आहार का वर्गीकरण अध्याय 14 एंड 17 इसको पढ़ना है। एंड देवासुर संपद विभाग योग चैप्टर नंबर 16 एंड मोक्ष संन्यास योग चैप्टर नंबर 18। ये थोड़े थोड़े ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसीलिए हम एक एक श्लोक को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम गीता पढ़ने बैठे तो पूरा 700 श्लोक पढ़ेंगे एक एक श्लोक, और एक एक श्लोक का अपना महत्व है। कोई भी श्लोक किसी से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको ये स्ट्रेस में है, तनाव में है, आपको किसी बात की चिंता है, तो आप गीता का कोई भी श्लोक खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा कई जगह पे बोला गया, इसका प्रयोग भी किया गया है। एक एक श्लोक गीता पे कई सारे रिसर्चेस भी हो रहे हैं, कई सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं। एक एक श्लोक पे पूरी की पूरी पीएचडी हो जाती है, पूरा रिसर्च हो जाता है। तो ये बहुत ही गूढ़ विषय है जिसको एज अ थेरेपी भी यूज किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो भी करते हैं। योग विज्ञान में भी इसका प्रयोग काउंसलिंग के रूप में किया जाता है। इस पे रिसर्चेस भी हो रहे हैं। इवन मेरे एक सीनियर भी गीता पे एज अ काउंसलर, गीता एज अ काउंसलर ऐसे करके उनका रिसर्च चल रहा है। तो काफी सारी चीजें गीता पे की जा रही है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में है। हम एक एक श्लोक को नहीं पढ़ेंगे। ओके? यस मैम, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है। जब मुझे कभी लाइक स्ट्रेस वगैरह कुछ होता है, माइंड डिस्टर्बेंस होता है ना, तो मैम मैं ऐसे ही लाइक कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का हमारा चैप्टर ऐसे ऐसा में पढ़ाया जाता था। तो मैं उनको चैन करती हूँ तो मैम मिस विद इन 10 मिनट्स में मैं रिलीफ हो जाता हूँ। मतलब वो थॉट्स रहता ही नहीं है माइंड में मेरा। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मैम, जैसे आपने बताया। बिल्कुल, गीता ऐसा ही होता है। जब कभी आपको ऐसा लगे, जैसे मैं जहाँ पढ़ाई करती हूँ या बेड के साइड में मेरे पास छोटे बड़े कई सारे गीता हैं, मैं रखती हूँ एक बेड पे, एक टेबल पे। जब मन किया खोल के एक श्लोक पढ़ लिया। जब भी एनर्जी लो लगी तो आपको तुरंत इंस्टेंट वो जो होती है ना एनर्जी, वो गीता पढ़ने से मिल जाती है। और कई लोगों को मैंने अपने लाइफ में देखा है। जैसे मेरी रूममेट हुआ करती थी मास्टर डिग्री में, उसका ये रूटीन था कि वो हर दिन सोने से पहले गीता पढ़ती थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन गीता पढ़ना है। और उसका तो खैर बहुत सारी चीजें रूटीन एकदम बंधा हुआ था, लेकिन जो गीता का रूटीन था, मैंने 365 दिन देखा कि पढ़ा उसने। तो क्या होता है, ये हर तरीके से आपके जीवन में काम करता है। इसीलिए ना हम उतना डीप पढ़ेंगे ना ऊपर पढ़ेंगे, जितना आपके सिलेबस में है, जहां जहां से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। हो सकता है आपने जो पिछले कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले बैच में भी पढ़े होंगे, पिछली बार आपके मनन सर पढ़ाए थे, उससे पहले हर बार मैं ही पढ़ाते आ रही थी। बस लास्ट बैच में सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने एक एक श्लोक को पढ़ाया था। यदि आपको वो भी देखना है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो और स्टडी मटेरियल दोनों पड़ा है आपके ऐप पे, ठीक है? तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी आप लाइव क्लास में आइए, समझिए। बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं गीता का। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बोला गया है कि योग साहित्य की आत्मा है, आत्मा के रूप में कार्य करता है, ठीक है?
जो भारतीय योग साहित्य जितने भी साहित्य हैं, मतलब मान लीजिए वेद, पुराण, स्मृति, जितने भी बड़े ग्रंथ हैं, उन सब में गीता को आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये योग विषय पर आधारित एक संपूर्ण और प्रथम योग ग्रंथ भी कहा जा सकता है। जो हमारा योग सब्जेक्ट है, उसमें इसमें सारे ही योग का वर्णन एक साथ कर दिया गया है, इसीलिए संपूर्णता बोला गया कि ये संपूर्ण है और प्रथम योग ग्रंथ भी है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह अद्वितीय ग्रंथ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसके समान कोई है ही नहीं, एवं समस्त उपनिषद का सार भी है। जितने उपनिषद आपने पढ़ लिए या जितने उपनिषद हैं, उन सभी का यदि आपको सारांश चाहिए, संक्षेप रूप में चाहिए, तो वो आपको गीता में भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद संजय द्वारा सुनाया गया है। इस ग्रंथ में, गीता में क्या हुआ है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये तो सबको पता है। उस उपदेश को संजय कौन थे? महाभारत में संजय कौन थे? शुभम दृष्टा को पूरा युद्ध के बारे में जो बताते थे, दृष्टि का जो उनको वो मिला था, इनको वरदान मिला था, वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। यस, दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था। ये क्योंकि कौन अंधे थे महाभारत में? धृतराष्ट्र। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, वो युद्ध के लिए नहीं गए थे। तो संजय क्या थे? मंत्री थे। उनको वरदान मिला था कि वो महल में बैठे बैठे ही जो भी हो रहा है दृश्य, वो देख सकते थे, सुन सकते थे, और वो सारा संवाद धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो संजय ने ही सुनाया और महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया गीता को। श्रीमद् भागवत गीता जो महाभारत है, वो महाकाव्य भी बोला जाता है, जो भीष्म पर्व से लिया गया है। टोटल कितने पर्व हैं यहाँ पे? 18 पर्व। 18 ओके, 18 पर्व है। और चैप्टर कितने हैं गीता में? इसमें भी 18 चैप्टर है। ओके, 18 चैप्टर भी है, 18 पर्व भी है। तो जो भीष्म पर्व है, उसमें से गीता लिया गया है, वो भी ओनली 25 से 42 अध्याय के बीच में गीता का वर्णन किया गया है। उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, गीता में पढ़ते हैं हम। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देखकर मोह महसूस करते हैं, जब अपने सगे संबंधी हैं, उनको कुछ होता है तो क्या होता है? हमें बुरा लगता है ना, हमें लगता है कि हम उसको कहीं खो ना दे, अपने उन लोगों को जिनसे हमें प्रेम है, हम उनको खो ना दे। तो यहाँ पे अर्जुन को भी यही फील होता है देखकर कि यहाँ तो सब अपने ही है, मामा, चाचा, भाई, हर प्रकार के रिश्ते सामने खड़े थे। तो उनको बड़ा मोह होता है सबको देखकर, और युद्ध करने से वो मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया था। तब जाकर जब उनको मोह हो गया, बीच में युद्ध क्षेत्र में खड़े खड़े पहला दिन, कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से लड़ाई हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे मारूंगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराया, कर्तव्य के बारे में बताया और सर्वजन हिताय युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। सभी लोगों के हित के लिए युद्ध करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसी कारण इस ग्रंथ को परम आदरणीय स्थान भी प्राप्त है, क्योंकि यह मनुष्य मात्र को स्वधर्म के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही इसको बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ नहीं बोला गया है। जब आप मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे ना, MBA वगैरह, तो वहाँ पे गीता पढ़ाया जाता है, सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी के पर्पज से नहीं, बल्कि वहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है गीता के थ्रू। जो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है IIM, वहाँ पे भी गीता को ऐड किया गया, एज अ मैनेजमेंट वहाँ पढ़ाया जाता है। इसीलिए भी यदि हम इस पर्पज से भी देखें तो बहुत ही उच्च कोटि का आदरणीय ग्रंथ बोला गया है, क्योंकि ये मनुष्य मात्र को स्वधर्म के लिए, मतलब अपने धर्म के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। ये 700 श्लोक और 18 अध्याय
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। भले ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी एक आध पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक अध्याय का अपना एक नाम है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम है, वैसे ही यहाँ पे प्रत्येक अध्याय का एक नाम है और सब में एक प्रकार के योग माने गए हैं। सारे चैप्टर को योग से कनेक्ट किया गया है। जैसे कि प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद पर आधारित है, मतलब जो अर्जुन को विषाद आया, मन में मोह उठा, अर्जुन को जो पीड़ा हुई सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर, तो अर्जुन विषाद को वर्णन होते हुए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया अर्जुन विषाद योग। ठीक है, वैसे ही हर एक चैप्टर का नाम रखा गया है। जैसे आप देखिए सामने अर्जुन विषाद योग पहला चैप्टर है, जहाँ पे 47 श्लोक है। साइड में आप देख रहे हैं कि नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे ये श्लोकों की संख्या बताई गई है। दूसरा चैप्टर है सांख्य योग, यहाँ पे 72 श्लोक हैं। थर्ड वन है कर्म योग, यहाँ 43 श्लोक हैं। फोर्थ है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यहाँ पे भी 42 श्लोक हैं। कर्म संन्यास योग 5th नंबर चैप्टर, जहाँ पे 29 श्लोक हैं। 6 नंबर पे है आत्म संयम योग, जिसको ध्यान योग भी कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए ध्यान योग का वर्णन कहाँ किया गया है, तो वो है 6 नंबर है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दूसरे से चौथे नंबर पे कौन सा चैप्टर आएगा। अक्सर गीता में इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, 6ठे नंबर पे 8वें नंबर पे गीता का कौन सा चैप्टर है उसका नाम चूज करके लिखना है। ठीक है, तो 5वां नंबर है कर्म संन्यास योग, 6 पे है आत्म संयम योग, 7 पे है ज्ञान विज्ञान योग, 8 पे है अक्षर ब्रह्म योग, 9 पे है राजगुह्य विद्या योग, 10 पे है विभूति योग, 11 पे है विश्व रूप दर्शन योग। 12 और श्लोकों की संख्या भी आपको देखना है, याद रखना है कि कितने कितने बताए गए हैं। 12 में है भक्ति योग, जहाँ पे सिर्फ 20 श्लोकों की संख्या है। 13 में है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जहाँ पे 34 श्लोक हैं। 14 नंबर पे है गुण त्रय विभाग योग, जहाँ पे 27 श्लोक हैं। 15 पे है पुरुषोत्तम योग, यहाँ पे भी 20 श्लोक ही हैं। 16 पे है देवासुर संपद विभाग योग, जहाँ 24 श्लोक हैं। 17 पे है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जहाँ 28 श्लोक है। और 18 में है मोक्ष संन्यास योग, जहाँ 78 श्लोक है। अभी जो 18 चैप्टर हैं, इसीलिए यहाँ इकट्ठा लिखा गया है ताकि आप याद रख सके। इन चैप्टर के नाम से एक क्वेश्चन गीता में बन जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर पे, किसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, किसमें कितना श्लोक है। नाम से तो कई बार क्वेश्चन बने हैं, अभी श्लोकों से नहीं बने हैं, लेकिन बन जाए तो आपको ध्यान रखना है। गीता में 18 अध्याय को 6 भागों में बांटकर 3 खंडों में बांटा गया है। जैसे पहले खंड में 1 से 6 अध्याय है, जिसको कर्म योग की संज्ञा दी गई है। द्वितीय खंड में 7 से 12 अध्याय है, जिसको भक्ति योग की संज्ञा दी गई है। और जो तीसरा खंड है वहाँ 13 से 18 तक चैप्टर आते हैं, जिसको ज्ञान योग की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, भक्ति योग कहाँ से कहाँ तक है, कर्म योग कहाँ से कहाँ तक होगा, और ज्ञान योग कहाँ से कहाँ तक होगा। अब योग की परिभाषा देखते हैं, कहाँ कहाँ योग की परिभाषा बताई गई है, कोई जानते हैं? एनीवन? दूसरे अध्याय के 48वें और 50वें श्लोक में। छठे भी है मैम, छठे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में 23 नंबर श्लोक में भी योग का परिभाषा बताया गया। टोटल 3 जगह पे योग का डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, 2/48, 2/50 एंड 6/23। याद रखिएगा ये तीनों श्लोक। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले योग की परिभाषा में जो पहला श्लोक है, कई बार आपने सुना होगा समत्वम योग उच्यते। भले ही आपने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सभी लोग मास्टर करके आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा ही होगा।
आपको पता ही होगा, ये श्लोक याद भी होंगे और सबको पढ़ने भी आता होगा। कौन इस श्लोक को पढ़ के सुनाएंगे? किसी को आता है पढ़ने? जी मैम। यस मैम, मैं पढ़ूं? चांदनी, चांदनी सैन, चंदा, क्या नाम है? चांद सैनी, चंदा सैनी। जी। हाँ, आप पढ़िए। योगस्थ गुरु कर्माणि संग तत्वत्व धनंजय सिद्ध धनशयो समो भूत्वा स्वतम योग उच्यते। नीलिमा, आप पढ़िए। नीलिमा साहू। हेलो। हाँ, पढ़िए। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध यद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ओके, प्रिया सरकार, आप पढ़िए। प्रिया। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गुड। और कोई पढ़ेंगे? पढ़ूं मैम? पढ़िए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। गुड। हाँ सुरभि, बोलिए। आप भी पढ़िए। जी मैम। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गुड। 5-6 लोगों ने पढ़ लिया। स्टार्टिंग के 2 लोगों का। हाँ पढ़िए वर्णाली, बड़े दिनों बाद आई हैं क्लास में, कहाँ थी? मैम घर गई थी मैं, इसीलिए उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। ओके। स्टार्टिंग में 2 लोगों का थोड़ा गड़बड़ था और बाकी बीच में 2 लोगों ने संगम बोला। संगम कहाँ है? संग है ना, संग। और वो उम्मीद करते हैं कि जो लोग नहीं पढ़े और जो लोग गलत पढ़े उन सबको इतनी बार सुनने के बाद समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लिखा है। यदि इसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, तो कैसे पढ़ना है? तोड़ तोड़ कर, जो कि मैंने हठ योग में बताया है। योग अस्था गुरु कर्माणि संग क्या क्या त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा। यहाँ तो ऑलरेडी छोटे छोटे शब्द हैं, उम्मीद करते हैं सबको पढ़ने आ जाएंगे। और जो शब्द टफ लग रहा है उसको तोड़ के पढ़िए। चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। आप लोग ये तो जानते ही होंगे, समभाव में रहना ही योग है, यदि सिर्फ लास्ट के 3 शब्दों का मीनिंग समझे तब। लेकिन पूरे श्लोक के माध्यम से क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो देखते हैं। तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण, हे धनंजय, धनंजय बोला गया है अर्जुन को, तुम योग में पूरी तरह स्थिर होकर, मतलब अपने चित्त को सम अवस्था में लगाकर, मतलब तुम मैदान में आए हो तो आप जिस पर्पस से आए हो, लीजा आप क्लास में हो ना, यहाँ बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं? हाँ बोलना चाहती थी। जी हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने जो देखा था कि गोरखपुर गीता प्रेस का जो छोटा बुक है और जो उनकी जो वेदा प्रेस का वेबसाइट है वहाँ तो संगम लिखा है मैम। अच्छा, देखिए ये जो मेरी स्लाइड्स बनी है वो गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तक आती है ना उससे बना है और उसको मतलब ऑथेंटिक बुक माना जाता है। आपने ये तो ऑनलाइन लिया है vedavesh.io से, तो एक बार बेहतर होगा कि आप 1-2 बुक और रेफर करिए, फिर बताइएगा, ठीक है? यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं भी 2-4 बुक और रेफर करूंगी, लाइब्रेरी में जाकर देखूंगी, फिर बताऊंगी, ठीक है? हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? श्री कृष्ण बोल रहे हैं धनंजय मतलब अर्जुन को
कि तुम योग में पूरी तरह स्थित हो जाओ, मतलब अपने चित्त को सम अवस्था में रखो, एक अवस्था में रखो। जैसे आपने सोचा कि जेआरएफ करना है तो जेआरएफ में ही अपनी बुद्धि को लगा के रखो, इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ कि अच्छा एक बार बैंकिंग का एग्जाम दे के देख लेते हैं, अच्छा एक बार बीएड का एग्जाम दे लेते हैं, बीपीएड कर लेते हैं। इस तरीके से अपने मन को नहीं घुमाओ, अपने चित्त को सम अवस्था में रखो, फल की इच्छा को त्याग दो। क्या फल होगा जब तुम लड़ाई करने आए हो, युद्ध के लिए आए हो, धर्म के लिए आए हो, तो उसका फल क्या होगा? कार्य की सिद्धि होगी या नहीं होगी, असिद्धि होगी मतलब सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। दोनों ही अवस्था में अपने आप को एक भाव में रखो, समान भाव में रखो। इसे ही समत्व योग कहा जाता है या इसे ही योग कहा जाता है। आपको सफलता मिले, असफलता मिले, इससे परेशान नहीं होना है कि पता नहीं हम काम कर रहे हैं तो सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप समान भाव में बस आपका जो काम है वो करते रहो। जब सम भाव में होकर अपना कर्म करोगे तो उसे ही समत्व योग कहा जाता है। 2/50 की बात करें, ये भी श्लोक बहुत ही परिचित है आप सबसे। जो लोग अभी नहीं बोले थे वो लोग बोलेंगे। किन्हें किन्हें आता है ये श्लोक पढ़ने? जो लोग पहला श्लोक नहीं बोले थे वो बोलेंगे। हाँ अंजना बताइए, आप पढ़िए। जी मैडम। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुख दुष्कृते तस्माद योगा है युजस्व योग कर्मसु कौशलम। ओके आरती आप पढ़िए। जी मैम। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ओके आर्या जी आप पढ़िए। हमारे पुरुष वर्ग को क्या हो जाता है, एक्टिव ही नहीं होते। आर्या आप पढ़ो। जी मैम, है मैम। हाँ पढ़िए। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। गुड। श्रद्धा ठाकुर आप पढ़िए। श्रद्धा ठाकुर। तेजल शर्मा। यस मैम। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। गुड। तेजस्विनी यस मैम। पढ़ो इसको। जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ओके गुड। लीजा आप पढ़ो। आराम से, इतना स्पीड में क्यों भाग रहे हो? श्लोक है, इसको बड़े आराम से प्यार से पढ़ो। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही इसको आप अपने अंदर क्या बोलते हैं आत्मसात कर पाओगे। ठीक है चलो गुड। सबने बहुत अच्छे से पढ़ा इस श्लोक को। बुद्धि युक्तो जहाति वे सुकृत दुष्कृते। श्लोक की एक खासियत भी है, यदि आप इसको सुर ताल में गाओगे ना, पढ़ोगे ना, तो ये क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा और हमेशा याद रहेगा। गीता को गायन भी बोला गया है क्योंकि गा गा कर इसको पढ़ा गया है, सुनाया गया है। श्लोक है, श्लोकों का वर्णन किया गया है, श्लोकों को गाया जाता है, इसीलिए इसको गायन का गीत भी, गायन की भी गीता बोला जाता है। ठीक है। सॉन्ग ऑफ गॉड बोलते हैं ना उसको। हाँ सॉन्ग ऑफ गॉड बोलते हैं, श्री कृष्ण का गान, गीत मतलब। हाँ हाँ गीत ही बोलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता को गा गा कर मतलब सुनाया अर्जुन को, इसीलिए इसको गान के रूप में भी लिया गया है। ठीक है आपने भी वही बोला। चलो हाँ, तो बुद्धि तो जहाती उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। उम्मीद करते हैं जो लोग चुप हैं उनको भी पढ़ने आता होगा।
इसका मीनिंग समझते हैं। इस श्लोक से भी आप काफी हद तक परिचित होंगे। योगः कर्मसु कौशलम, इतना तो जरूर जानते होंगे, कर्मों की कुशलता, कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं योग के डेफिनेशन में। अभी हम देखते हैं कि पूरे श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। जो व्यक्ति सम बुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है, सम बुद्धि मतलब एक भाव से, एक विचार पे। जैसे कोई स्टूडेंट है और कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जहाँ पे आपको अटेंडेंस कम भी हो या फिर आप रेगुलर क्लास ना भी आ पाए तो भी आपका काम चल जाएगा। यदि ऐसे विश्वविद्यालय से या ऐसे कॉलेज से कोई पढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं वैसे बच्चे कि एक साथ डिप्लोमा में भी एडमिशन ले रखे हैं, यदि आपको परमिशन मिल रखा है तो आप दूसरे डिप्लोमा में भी ले रखे हैं, तीसरे डिप्लोमा में भी है आप, मतलब एक हिंदी से कर रहा है, एक चाइनीज से कर रहा है, एक योग से भी कर रहा है, 3 ऑलरेडी इधर है फंसे हुए, और चौथा वो बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक पैर इधर भी है उनका, एक पैर इधर भी है उनका, और 2 जगह पता नहीं कौन सा पैर है। तो ऐसे 4 जगह अपनी बुद्धि को रखकर किसी भी कार्य को सिद्धि तक नहीं ले जाया जा सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि सम बुद्धि से युक्त होकर कार्य करो। जो भी व्यक्ति है उसको एक बुद्धि से कार्य करना चाहिए। वह इस संसार में सभी पाप और पुण्य कर्मों से रहित हो जाता है। जो एक बुद्धि लगाकर काम करता है, मतलब एक चीज करना है तो यही करना है, यदि ऐसा सोच कर कार्य करता है तो सभी पाप और पुण्य कर्म जो है वो उससे रहित हो जाता है। इसीलिए ही सम बुद्धि का सहारा लेने के लिए बोला गया है कि सम बुद्धि का सहारा लेकर करोगे, मतलब आपके जो भाव होंगे, जो आपके विचार होंगे वो शुद्ध रहेंगे, तो आप पाप और पुण्य के भागीदार नहीं होंगे। इस प्रकार जब सम बुद्धि से युक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के सभी कार्य जो है वो कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। यदि आप बराबर बुद्धि लगाकर काम करेंगे तब सभी कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाएंगे। कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही क्या बोला गया है, योग बोला गया है। जब कार्यों को हम कुशलता पूर्वक करते हैं, बिल्कुल लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, परिश्रम से करते हैं, तो उसे ही कर्मों की कुशलता योग बोला गया है। जो तीसरा डेफिनेशन दिया गया है योग का, ये 6/23 में दिया गया है। इसको कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं? इसे कितने लोग पढ़ सकते हैं? राहुल आप पढ़िए। राहुल है क्लास में? हाँ बोलिए। विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम निश्चयेन योगव्यो योग निर्वणते। ओके, तरणदीप जी आप पढ़िए। यस मैम। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम निश्चयेन योगव्यो योगो निर्वणते। ओके, जयश्री आप हैं? यस मैडम। हाँ पढ़ो आप। तुम विद्या दुख संयोग, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। गुड। शरीता आप पढ़िए। शरीता जी है क्लास में? शरीता नहीं। विनीत आप पढ़िए। जी मैम। विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम निश्चयेन योगत्व योग निर्विचेतसा। गुड। ये ज्यादा टफ है मैम, वो दोनों मतलब पढ़ ले रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा था मैम। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गीता में
तो थोड़ा मुश्किल श्लोक आते जाएंगे, ठीक है, इसीलिए पढ़वा रही हूँ मैं एक एक श्लोक को इतने सारे लोगों से। सुरभि जी आप पढ़ो। जी मैम। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगतम स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। गुड। और भी कोई है जो इंटरेस्टेड है इसको पढ़ने में? मैम मैं आई। हाँ पढ़िए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वीण चेतसा। गुड। अंजना जी आप पढ़िए। जी मैडम। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम च निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। गुड, ठीक है। अब ये जो 3 श्लोक हमने पढ़ा, ये तीनों योग का परिभाषा है और इन 3 श्लोक से आपको ये मीनिंग से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। कैसे पूछता है? श्लोक में आधा श्लोक दे देगा, मान लो इतना दे दिया, योक्तव्यो योगी निर्विण चेतसा। अब पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे है, इसका रेफरेंस क्या है, या ये किस चीज को बताता है, ये श्लोक किस चीज को बताता है, कौन से विषय को दर्शाता है, ठीक है। आधा श्लोक देके फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए दे देगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा ही श्लोक याद करेंगे। ऐसा करते हैं कुछ लोग कि बस आगे वाला आधा लाइन याद कर लेते हैं या पीछे वाला याद कर लेते हैं, पूरा याद नहीं करते हैं। तो कहीं से भी श्लोक से क्वेश्चन पूछे तो तीनों का रेफरेंस, तीनों का पूरा श्लोक और तीनों का मीनिंग ना याद हो चलेगा यहाँ पे, लेकिन ये श्लोक याद होने चाहिए। कल मैं सबसे पूछूंगी जितने लोग आज हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। तो बोला जा रहा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम, अर्थात योग के संयोग, दुख के संयोग से रहित अर्थात सुख स्वरूप अवस्था को ही योग कहा जाता है। जब आप दुख नहीं है आपके जीवन में, दुख से रहित हैं और सुख स्वरूप अवस्था में हैं, तो उस अवस्था को ही योग कहा जाता है। योगी साधक को इस योग का अभ्यास उत्साहित होकर, जो योगी हैं वैसे व्यक्तियों को इस योग का अभ्यास उत्साहित होकर मन और पूर्ण निश्चय द्वारा अथवा मनोयोग के साथ करना चाहिए। मतलब पूर्णता आपका मन उसी योग में लगना चाहिए, ठीक है। जब आप सुख स्वरूप अवस्था में हैं और उसी अवस्था में आप अपने मनोयोग को लगाइए, अर्थात जहां पर दुख पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है वहीं पर पूर्ण सुख की उत्पत्ति होती है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप जिस अवस्था में हैं, जैसे हैं उसी अवस्था में खुश हैं, संपूर्ण है, और उसी अवस्था में खुश रहना सीख लेंगे, तो वही अवस्था क्या है? योग है। उसी अवस्था को यहाँ पे योग की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया? तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गए योग के? हो गए क्लियर? नहीं बोलेंगे इट मीन्स क्लियर हो गए। चलिए अब इसकी प्रासंगिकता देखते हैं। इट मीन्स कि गीता कितना इम्पोर्टेंट है और हम इसको पढ़े क्यों, तो इसके विषय में बोला जा रहा है कि जो गीता है वो युद्ध काल में लिखी गई एक अनुपम कृति, एक अद्भुत कृति है, जो कि युद्ध के समय पे लिखा गया था महाभारत में। गीता जो है वो राग द्वेष रहित होकर जीवन जीने और आश्रु प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा देती है। ये जो गीता है वो हमें राग द्वेष से भी मुक्त करता है और राग द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीने के लिए सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, डिटैचमेंट सिखाता है। राग द्वेष से मुक्त होना मतलब किसी के साथ अटैच नहीं होना, इमोशनली कमजोर नहीं होना। राग द्वेष से रहित होकर कैसे आप जीवन जी सकते हैं उसके बारे में बताता है और आश्री प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा देता है। मतलब जिनका नेचर थोड़ा बुरा है, जो गंदे स्वभाव के, आश्री प्रवृत्ति मतलब क्या, आज के आधुनिक समय में यही कह सकते हैं ना, जो थोड़े गंदे स्वभाव के हैं, बुरे विचार रखते हैं, निगेटिव विचार रखते हैं, वैसे लोगों से दूर करने की शिक्षा गीता देता है। वास्तव में गीता की जो संपूर्ण शिक्षाएं हैं
वो कुल 18 अध्यायों में संरक्षित है। जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि 18 अध्याय है, उन 18 अध्यायों में ही वर्णन है। ये शिक्षाएं इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में विद्यमान है। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि 18 अध्याय है और गीता में 700 श्लोक है, तो ये जो शिक्षा है वो इस 700 श्लोक में विद्यमान है। इसको पढ़ के आप उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इन 700 श्लोकों में जो 700 श्लोक है, उनमें से प्रत्येक श्लोक मानव जीवन के कल्याण हेतु अमृत तुल्य है। जो मानव जीवन हम जी रहे हैं, उन सब के लिए एक एक श्लोक को अमृत के समान बोला गया है। आप अपने जीवन में इसको आजमा कर देखिए। आज भी न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है ना। हम भी कभी अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के लिए बुरा ही सोच लेते हैं। यदि हमें कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कह देता है, चाहे गुस्सा में या फ्लो में बोल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए मन में द्वेष रख लेते हैं, ईर्ष्या रख लेते हैं। हमें उससे मुक्ति करना सिखाता है गीता कि कैसे आप उन बातों को अपने मन में ना रखें। धर्म और अधर्म हमारे भीतर भी चल रहा है। कभी तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी हमारे भीतर भी आसुरी शक्ति प्रवेश कर जाती है, जो हम गलत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। हम अपने स्वार्थ के लिए, आज के समय में तो ये बहुत ज्यादा है कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हम तैयार रहते हैं। और ऐसी प्रवृत्ति के कारण, ऐसे विचार के कारण समाज में संघर्ष होते रहता है, तनाव होते रहता है, एक दूसरे में, एक दूसरे परिवार में, अपने ही परिवार में। इन्हीं चीजों के कारण, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, जो हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते रहते हैं। भाई भाई में लड़ाई होता है, घर में माँ बाप, बेटे बेटियों में लड़ाई हो रहा है, तनाव का माहौल है, भय रहता है घर में, स्ट्रेस रहता है। इन सबको गीता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है। जो मोह ममता में ग्रसित है, मतलब जो बहुत ज्यादा मोह में बंधे हैं, इसका एग्जाम्पल है पहले के टाइम में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते थे। आज के समय में तो बस एक लड़का एक लड़की है, ऐसे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, उसके बावजूद भी सबको एक ही जगह पे रखा जाता था। जो माँ बाप होते थे वो बाहर नहीं भेजते थे किसी भी कारण से, चाहे वो आजीविका के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई भी रीजन हो। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा मुंह में लगे रहते थे कि अरे मेरा बच्चा है, बाहर जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, घर में घर के फैमिली का साथ छूट जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आपका विकास हो पाएगा कंप्लीटली? यदि आज के दौर में हम ऐसा देखें तो आज भी ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं वैसे, कि अपने बच्चों से इतने मोह में होते हैं, बाहर भेजने के बाद भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बड़े परेशान रहते हैं कि अरे मम्मी पापा इतने पजेसिव हैं कि वो मतलब एक एक चीज आपसे पूछते हैं। ये गलत बात नहीं है कि पूछना है, लेकिन एक चीज जो होता है कि आप अब बच्चे को थोड़ा बड़े होने दो, उन्हें सीखने दो, उन्हें कर्तव्य पालन में, जो उनका कर्तव्य है कि वो थोड़े बड़े हुए हैं तो अपना, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का, अपने देश के लिए वो कुछ कर पाए। तो मोह ममता में इतने ग्रसित हो जाते हैं व्यक्ति कि अपने कर्तव्य पालन से पीछे रह जाते हैं और सत्य का व्यवहार भी नहीं करते। जैसे कि लोग अपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, झूठ, हिंसा, सब कुछ करते हैं। जैसे अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुनी आप लोगों ने? जी मैडम। क्या करता था वो? आवाज नहीं आई लीजा आपकी प्रॉपरली, कोई और बता रहे थे। वो माला बनाता। और फिर क्या करता था? चोरी करता था। इसके आगे की स्टोरी नहीं सुनी किसी ने? वो तो था कि उंगली काट के और माला पहन लेता था, डाकू करता था।
डाकू था। महात्मा बुद्ध के पास वो गए थे, ऐसा स्टोरी था कि फिर उन्होंने महात्मा बोला कि बुद्ध अपनी के पास family नहीं गए थे। महात्मा बुद्ध को उन्होंने पकड़ के वही चोरी की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि तुम जो ये पाप कर रहे हो उसका भागी किसके लिए कर रहे हो, तो वो बोला अपने परिवार के लिए। फिर वो पूछे कि इस पाप का भागी तुम्हारे परिवार साथ में बनेंगे क्या, तो फिर वो अपने घर जाकर पूछा, कोई भी तैयार नहीं हुए। तब उससे उस समय रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। गुड। वो क्यों कर रहा था? वो अपने परिवार के लिए वो डाकू इतना मुंह में बंधा था कि वो लोगों का जान ले रहा था, लोगों को लूट पाट कर रहा था। अपने कर्तव्य के मतलब उनका लालन पालन, उनको सब कुछ मिल सके, इसके लिए वो लगातार गलत पे गलत काम किया जा रहा था। वो सत्य का व्यवहार नहीं कर रहा था। सत्य तो छोड़िए, वो तो अहिंसा, भय, सारे गंदगी, मतलब जितने भी अपराध वाला जीवन था वो जी रहा था। किसके लिए? दूसरों के लिए, मुंह में बंद कर कि अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए काम कर ले। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आई कि वो उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो ये 48 to 49। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे? जयश्री माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो मुंह में बंद कर हम कुछ भी करते हैं और सत्य व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब। एक मिनट, सिस्टम हैंग कर गया, एक मिनट। हाँ, तो वो सत्य का व्यवहार नहीं करते हैं, मुंह में ग्रस्त होकर कुछ भी काम को करते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। इस प्रकार से गीता में क्या बताया गया कि आपको क्या करना है, तो इन चीजों से बचना है। गीता के श्लोक जो गीता में गायन है वो हमें बताता है कि इन चीजों से कैसे मुक्त होना है, कैसे सत्य का व्यवहार करना है, कैसे अहिंसा को फॉलो करना है, कैसे अपने कर्म में लगना है, कैसे कर्म के फल में आसक्त नहीं होना है। इस प्रकार की चीजें आपको गीता सिखाती है, जो कि हम एक एक टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। जी मैम। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, समय भी हो गया है। आपको कल क्या करके आना है, ये 18 चैप्टर के नाम सीक्वेंस से याद होने चाहिए। बेसिक चीजें जो इंट्रोडक्शन है वो याद होने चाहिए। एंड ये कौन सा अध्याय कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग होगा। देन ये 3 डेफिनेशन, बस इतना याद करके आना है। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आत्मस्वरूप एंड आपका स्थित प्रज्ञ भी शायद होगा। आज हम ये लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए, कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? मैम, आज जो आपने डेफिनेशन बताई है वो इस पे आप भेज दीजिएगा। हाँ, वो ऐप पे डाल दिया जाएगा, ऐप पे देखिएगा। ठीक है मैम, ओके ओके, चलिए, और कोई डाउट? और जो लोग पहली बार आए हैं क्लास में, मुझे लग रहा है कई सारे लोग पहली बार आए, श्रद्धा, तेजल, पिया सरकार, आप तो शायद रजिस्टर है, चंदा, आप लोग यदि पहली बार आए हैं, रजिस्टर नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि
ताकि आपको क्लासेज का लिंक कंटिन्यू मिले और पीडीएफ वगैरह भी ऐप के थ्रू अवेलेबल हो पाए। तो आज यहीं तक रखते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांति रे भवतु। थैंक यू एवरीवन।